नमस्कार। टॉपिक है हमारा मैसूर का ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष और उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। मैसूर के राज्य का किस तरह से अंग्रेज़ों से संघर्ष हुआ और अंततः 1799 में किस तरह से उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, ये हमारा टॉपिक है। अंग्रेज़ों और मैसूर का ये जो संघर्ष था, इसके 4 इम्पॉर्टेंट चरण थे। प्रथम, सेकंड, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंग्रेज मैसूर संघर्ष। प्रथम अंग्रेज मैसूर संघर्ष जो था वो 1767 में शुरू हुआ और 1769 तक चला। द्वितीय अंग्रेज मैसूर संघर्ष 1780 से लेकर 1784 तक चला। तीसरा जो अंग्रेज मैसूर संघर्ष है वो 1790 से 1792 तक, और चतुर्थ और अंतिम जो अंग्रेज़ों और मैसूर का संघर्ष हुआ वो 1799 में हुआ। मैसूर के और अंग्रेज़ों का जो संघर्ष हुआ उसमें 2 इम्पॉर्टेंट हस्तियों के नाम आते हैं। एक है हैदर अली और दूसरे हैं उनके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान। प्रथम और द्वितीय जो अंग्रेज़ मैसूर संघर्ष हुआ उसका सामना मुख्यतः हैदर अली के द्वारा किया गया, और बाद के जो संघर्ष है तृतीय और चतुर्थ अंग्रेज मैसूर संघर्ष वो टीपू सुल्तान के समय में किया गया। तो मैसूर का जो संघर्ष हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से अंग्रेजी सत्ता के साथ में। अब उससे पहले हम बात करते हैं मैसूर राज्य की पृष्ठभूमि के समय में, यानी हैदर अली से पूर्व मैसूर में किस तरह की शासन व्यवस्था थी। मैसूर का जो राज्य था वो पहले विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। दक्षिण का एक इम्पॉर्टेंट साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, काफ़ी समृद्ध साम्राज्य था। अब 1565 में जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, विघटन हुआ, तब मैसूर में वाडियार वंश ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। ये जो वाडियार वंश था ये यादवों के एक वंशज थे। उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। आगे चलकर मैसूर के जो शासक थे उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की अधीनता को 1704 में स्वीकार कर लिया था। तो मैसूर के शासक मुगल शासन के अधीन हो गए, और आगे चलकर 1719 में मुगल बादशाह ने मैसूर से चौथ वसूल करने का अधिकार जो है वो मराठों को प्रदान कर लिया था। तो मराठों के राजनीतिक संरक्षण के अधीन आ गए थे। अब हम बात करते हैं 18वीं सेंचुरी के मध्य में क्या स्थिति थी। मैसूर राज्य की जो संपूर्ण पावर थी वो 2 भाइयों के पास में थी। हालांकि नाम मात्र के जो शासक थे चिकाग कृष्णराज वो सिर्फ नाम मात्र के ही थे। वास्तविक पावर जो थी मैसूर राज्य की वो 2 भाई थे, देवराज और नंदराज। ये दोनों राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते थे। उनमें से जो नंदराज थे वो राज्य के प्रधानमंत्री, जिन्हें देव कहा जाता था, वो थे, और राज्य की संपूर्ण बातों को यही नियंत्रित किया करते थे। उनके समय में हैदर अली जो थे वो सेना के नायक के पद पर थे। तो हैदर अली ने एक सामान्य सैनिक के पद से किस तरह से उन्नति की और किस तरह से वो मैसूर के शासक बन गए। हैदर अली के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म मैसूर में एक स्थान है बूदी कोट, वहाँ पर 1722 में हुआ था उनका जन्म। उसके पश्चात उनके जो पिता की अगर हम बात करें तो उनका नाम है फतेह मोहम्मद। उन्होंने मैसूर के राज्य में सैनिक सेवा स्वीकार की थी। इस तरह से सेना में भर्ती के पश्चात हैदर अली उन्नति करते करते 1755 में डिंडीगल के फौजदार के पद पर नियुक्त हो गए, और आगे चलकर वो राज्य के प्रधान सेनापति के पद तक पहुंच गए। उसके पश्चात मराठों के बहुत सारे आक्रमण होते थे मैसूर के राज्य पर। तो हैदर अली ने अपनी सेना के सहयोग से मराठों के आक्रमण को पूरी तरह से पराजित किया, मराठों के आक्रमण को विफल किया, और इस तरह से हैदर अली 1761 में मैसूर के राज्य के देव बन गए, या कह सकते हैं सर्वोच्च अधिकारी जो थे हैदर अली वहाँ के बन गए। अब हम बात करते हैं हैदर अली का अंग्रेज़ों के साथ में किस तरह से प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1767 से लेकर 1769 तक चला। हैदर अली और मराठों के संबंध की अगर हम बात करें, दक्षिण में 3 इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं।
एक है मराठे जो अपनी वर्चस्व की स्थापना करना चाहते हैं, अंग्रेज़ हैं जो दक्षिण में अपनी सत्ता बढ़ा रहे हैं, और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो एक पावर है फ्रांसीसी शक्ति। तो हैदर अली और मराठों की अगर हम बात करें, मराठों को जब पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, उसके पश्चात मराठों ने एक बार पुनः पेशवा माधवराव के नेतृत्व में अपनी पावर को संगठित किया और उन्होंने मैसूर के राज्य पे बहुत बार आक्रमण किए। 1764 में, 1766 में, 1771 में उन्होंने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में हैदर अली को पराजय का सामना करना पड़ा और हैदर अली को मराठों को कुछ धन और क्षेत्र देने पर बाध्य होना पड़ा। लेकिन बाद में जब पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई 1772 में, तो इस काल में हैदर अली ने पुनः अपने वर्चस्व की स्थापना की। अपने खोए हुए प्रदेश जो मराठों ने जीत लिए थे उसको उसने पुनः जीता और बहुत सारे प्रदेश जो हैं वो उन्होंने प्राप्त कर लिए। उसके बाद दक्षिण में एक संगठन बनता है जिसमें अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र किया, कोशिश की निज़ाम के साथ मिलकर, मराठों के साथ मिलकर एक समझौता किया हैदर अली को पराजित करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह के त्रिगुट का निर्माण जो है 1766 में अंग्रेज़ों ने किया, जिसमें निज़ाम और मराठों को सम्मिलित किया। हैदर अली को जब इस त्रिगुट के विषय में जानकारी मिली तो हैदर अली ने मराठों को कुछ रुपए प्रदान किए और कुछ प्रदेश देकर युद्ध क्षेत्र से लौटा दिया, और इसी तरह से निज़ाम को कहा गया कि वो अंग्रेज़ों से उत्तरी सरकार के क्षेत्र जो है वो दिलवा देगा, और इस तरह से हैदर अली ने कूटनीति के माध्यम से मराठों और निज़ाम दोनों को अपनी तरफ से मिला लिया। 1767 में मैसूर में हैदर अली ने निज़ाम के साथ में एक संधि की। उसके पश्चात भी किस तरह से अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के कारण हैदर अली ने फ्रांसीसियों के साथ में मित्रता स्थापित की हुई थी। हालांकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ जो हैं हैदर अली और फ्रांसीसियों की मित्रता को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते थे। हैदर अली को लगता था कि एक संगठित सेना जो है उसकी बहुत आवश्यकता है। मराठों का प्रतिरोध करने के लिए, अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली घुड़सवार सेना की आवश्यकता उसको है। इसके लिए उसने फ्रांसीसियों के द्वारा प्रशिक्षित सेना भी अपने पास में रखी हुई थी। इसी तरह से उसने शस्त्र निर्माण कार्य में भी रुचि दिखाई। फ्रांसीसियों की सहायता से उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया और अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलवाया, और आगे चलकर उसने कूटनीति में भी दक्षता हासिल कर ली। इस तरह से हैदर अली और जो फ्रांसीसियों की मित्रता है वो अंग्रेज़ हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते थे। तो जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया, और हैदर अली ने इस संघर्ष में फ्रांसीसियों को सहायता प्रदान की थी। उन्हें कुछ घोड़े प्रदान किए थे हैदर अली ने, और उसकी इस बात से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, और एक तरह से हैदर अली के द्वारा फ्रांसीसियों को सहायता देना एक तरह से अंग्रेज़ों को नाराज़ करने का कारण बन गया। इसी तरह से हैदर अली ने कर्नाटक के जो नवाब थे मोहम्मद अली, उनके भाई थे महफूज खान, उनको भी शरण प्रदान की थी। कर्नाटक का नवाब जो मोहम्मद अली था वो अंग्रेज़ों का बहुत अच्छा मित्र था, और जो महफूज खान था वो मोहम्मद अली का बहुत ही कट्टर शत्रु था। इसी तरह से मैसूर और कर्नाटक के बीच भी काफ़ी सीमा विवाद चल रहा था। जब हैदर अली ने महफूज खान का पक्ष लिया और उसे अपने यहाँ शरण दी तो अंग्रेज़ उसके इस कृत्य से नाराज़ हो गए। यही नहीं, हैदर अली ने चांदा साहब के पुत्र राजा साहब की भी सहायता की, वो भी अंग्रेज़ों के शत्रु थे। इसी प्रकार 1766 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों से नाराज़ होकर अंग्रेज़ों का एक मित्र क्षेत्र था मलाबार क्षेत्र, उस पर भी आक्रमण कर दिया था। तो इस तरह बहुत से कारण थे जो सम्मिलित हो रहे थे, जिससे अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य संघर्ष जो है की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार से हैदर अली ने मित्रता का प्रस्ताव भी अंग्रेज़ों को दिया था, तो उस प्रस्ताव को अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया, तो हैदर अली भी अंग्रेज़ों से इस तरह से नाराज़ हो गया था। इस तरह से बहुत से कारण थे
जिनके सम्मिलित होने से हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस तरह की अफवाह भी बन गई थी कि हैदर अली जो है वो निज़ाम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण करने की कोशिश कर। तो इस तरह से इन परिस्थितियों में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रारंभ हो गया। तो ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध से पूर्व की परिस्थितियां हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में, किस तरह से ये युद्ध हुआ और उसके पश्चात जो मद्रास की संधि हुई उसके विषय में बातचीत करेंगे। थैंक यू।